काश मैंने 5 गलतियां नहीं की होती तो शायद मैं और भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर और जल्दी बन गया होता। आई एम गोइंग टू शेयर दोज मिस्टेक्स विथ यू ताकि आप वो गलतियां ना करो, अवॉइड कर सको और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से की बात करते हैं और आप कैसे उससे पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि मेरी 5 सबसे बड़ी गलतियां जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में की, जो आप अवॉइड कर सकते हो और उसको अवॉइड करके आपके क्या फायदे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान से देखना, एंड तक देखना, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मिस्टेक विच आई डिड इन स्टॉक मार्केट, एंटरिंग इन स्टॉक मार्केट विदाउट एनी नॉलेज। जब मैंने ट्रेडिंग में एंट्री की थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इंट्राडे ट्रेडिंग के ऑर्डर कैसे प्लेस किए जाते हैं, बट मैं रियल पैसे से, रियल मनी से आई वॉज ट्रेडिंग दैट डे। बहुत लोग ऐसा करते हैं और बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो यार, स्टॉक मार्केट में आने का सबसे बड़ा पर्पज लोगों को क्या होता है कि मैं अपनी एक नौकरी कर रहा हूँ साइड में, ठीक है, दैट्स गोइंग ऑन, बट व्हाट इफ मेरी जो सैलरी है मैं उसको स्टॉक मार्केट में डालूं और वो डबल हो जाए, या फिर स्टॉक मार्केट में डालूं और ट्रिपल हो जाए। वो ये माइंडसेट लेके आते हैं कि यार रातों रात पैसे बनाने, मेरे को अमीर बनना है। कभी भी मैं कहीं भी किसी से बात करूं, इनफैक्ट मैं अपने जिम ट्रेनर से बात कर रहा था कुछ दिन पहले की बात है, तो उसको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में बस आए, पैसे डाले और डबल हो जाएंगे वो, ठीक है। आज रात में डाले यार, वो कहता है मगर मैं मान लो 2000 रुपये लगाता हूँ तो क्या डेली बेसिस पे 1000-1500 मिल जाएगा। अब सोचो, ये थिंकिंग है लोगों की। तो अगर आपको ये सोच के आओगे मार्केट में, डेफिनेटली आप क्या ही सीखोगे, क्योंकि हर जगह जहाँ पे भी आप कोई जेन्युइन टीचर जो आपको सिखाएगा वो यही कहेगा कि स्टॉक मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है। ऑल यू कैन डू इज मेक 2 to 3%, 4% पर मंथ, दैट इज रियलिस्टिक, दैट इज पॉसिबल, बट लोगों को चाहिए नहीं। तो दैट इज वाई वो क्या करते हैं, बिना सीखे समझे आते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। और स्टॉक मार्केट की बड़ी खास बात है, आप जब पहला ऑर्डर प्लेस करोगे, दूसरा ऑर्डर प्लेस करोगे, तीसरा ऑर्डर प्लेस करोगे, तो पहले 4-5 ऑर्डर ना आपके अपने आप से ही जाते हैं, आप आराम से प्रॉफिट अर्न करते हो। लेकिन जैसे ही आपने छठा ऑर्डर प्लेस किया, वो सारा प्रॉफिट खत्म, और तो और आपका कैपिटल भी साफ हो जाता है। तो इनिशियली जो आपको ये गुड फीलिंग आती है ना कि स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं है, तो लोगों ने हवा बना रखा है, मैं ऐसे ही ट्रेड कर लूंगा, वो आपका 5-6 ट्रेड के बाद खत्म हो जाती है। और फिर आप क्या कहते हो कि यार स्टॉक मार्केट जुआ है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता, चलो मार्केट से बाहर चलते हैं। बट दिस इज नॉट हाउ यू कैन एंटर इन द मार्केट। यू शुड एंटर इन द मार्केट बिकॉज ये एक गलत तरीका है मार्केट में एंटर करने का। यू शुड एंटर इन मार्केट आफ्टर लर्निंग। अब लर्निंग आप कहीं से भी कर सकते हो। देखो यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, ठीक है, और आपके बहुत अच्छे पेड कोर्सेज भी हैं। अब डिफरेंस ये है कि देखो यूट्यूब पे जो कोर्सेज है उनमें आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा और 15-20 कंटेंट में से एक कंटेंट निकालना पड़ेगा जो आपके लिए काम करेगा। आपने किसी का कोर्स लिया तो वो आपको सब कुछ एक स्ट्रीमलाइन मैनर में दे देगा और आप वहां से पढ़ सकते हो, वहां से समझ सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो, ओके। लेकिन बिना सीखे मत एंटर करना। चाहे आप यूट्यूब से सीखो, चाहे आप पेड कोर्स से सीखो, प्लीज बिना सीखे मत एंटर करना मार्केट में। सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक विच आई डिड, और बहुत लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको भी पैसे तुरंत बनाने हैं, उनको सीखना है नहीं, सिर्फ पैसे बनाने हैं। टेकिंग कॉल्स फ्रॉम अ टेलीग्राम ग्रुप। आज की डेट में बहुत से टेलीग्राम ग्रुप हैं जो आपको डेली उठ के कॉल दे देंगे कि यहाँ बाई कर लो, यहाँ सेल कर लो, यहाँ बाई कर लो, यहाँ टारगेट बुक कर लो, दैट्स इट। उनका यही काम है और लोगों को बहुत पसंद भी आता है ये, क्योंकि इसमें उनको मेहनत नहीं करनी है। यार सामने वाले ने बोल दिया कि इस स्टॉक को इस पर्टिकुलर लेवल पे बाई कर लो, हो गया। ऐसे मेरे दोस्त भी मिलते हैं, ठीक है, जितने मेरे दोस्त मिलते हैं बताया, अरे यार कोई स्टॉक बता दे जहाँ पे मैं बाई कर लूँ, कोई स्टॉक बता दे जिसको मैं बाई करके पैसे अर्न कर लूँ। ऐसे काम नहीं होता। कॉल्स लेना आपके लिए इसलिए अच्छा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली आप ले सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग में डेफिनेटली आप कॉल्स ले सकते हो, उसमें हो जाएगा काम, लेकिन आप कभी भी इंट्राडे में नहीं ले सकते हो और ऑप्शंस में तो बिल्कुल नहीं यार। देखो होता क्या, कॉल्स का बड़ा सिंपल सा प्लेन सा धंधा है। क्या होता है, अगर वो असली कॉल दे रहा है तो अलग ही बात है, देखते हैं उसका क्या है, उसका भी बताऊंगा मैं। लेकिन अगर मोस्टली जो है वो नकली कॉल देते हैं। कैसे देते हैं? वो 2 ग्रुप बनाते हैं, 50 बंदों का एक ग्रुप, 50 बंदों का एक ग्रुप, ठीक है। एक बंदे को उसी स्टॉक में बाई कॉल दे दिया, दूसरे बंदे को उसी स्टॉक में सेल कॉल दे दिया। इन दोनों ग्रुप में से जो कॉल चल गई, ये 50 वाली चल गई, इनको भाड़ में इनको ब्लॉक कर दिया। इन 50 का 25-25 का अलग ग्रुप बनाया, ठीक है, फिर एक बाई कॉल, एक सेल कॉल। एंड में जो फंसते हैं उनसे पैसे लेते हैं, ठीक है, कहते हैं कि आपको मैं प्रॉफिट बनवाऊंगा, और पैसे लेने के बाद वो गायब, बंदे का प्रॉफिट भी गायब और तो और कभी-कभी कैपिटल भी गायब। गजब टू बी बात। तो ये सब गायब ना हो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप के कॉल्स पे मत भरोसा करना। अगर कोई बंदा जेन्युइनली आपको कॉल देता है तो वो आपको सिर्फ एक कॉल देगा, लेकिन वो आप पता कैसे लगाओगे, वो भी डिफिकल्ट है। अब देखिए, अगर आप मान लेते कोई जेन्युइन बंदा भी आपको कॉल देता है तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है। देखो, स्टॉक मार्केट में एक सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो है इमोशन। इमोशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप इमोशन
के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लॉस करोगे। सामने वाले ने आपको कॉल दे दी कि आप एक स्टॉक को 100 रुपीज बाय कर लो और वो 110 पे पहुंचते आप उसको सेल कर दोगे। होगा क्या, 100 रुपीज से वो स्टॉक जाएगा 105 पे, ठीक है, वो 103 पे आएगा, 103 पे, फिर वो जाएगा 107 पे, ओके, फिर आएगा 105 पे, 103 पे, एक बार फिर 101 पे आ जाएगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन है आपके इमोशनल बैलेंस को हिला देगी। आपको क्या लगेगा कि अरे यार स्टॉक ऊपर गया, इतना यही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कहीं क्या पता लॉस हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो 100 से वापस 98 पे भी आएगा, 95 पे भी आएगा, आप डर के मारे वो स्टॉक एग्जिट कर दोगे। अल्टीमेटली वो जाएगा अपना 110 तक पहुंच जाएगा, जो उसका टारगेट था वो हिट कर देगा, लेकिन आप उससे पहले एग्जिट करके बैठ जाओगे क्योंकि इमोशनल हैंडलिंग नहीं है आपके अंदर। आप अपने इमोशनल बैलेंस को बैलेंस नहीं रख सकते हो। दैट इज वाई यू कांट ट्रेड ओवर ट्रेडिंग कॉल्स। तो आपको ये इमोशनल बैलेंस स्टॉक करने के लिए खुद ट्रेड करना पड़ेगा, खुद की एनालिसिस करनी पड़ेगी, तब आप जाके आगे काम कर पाओगे कुछ भी। और तीसरी मिस्टेक जो मैंने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने दूसरों का प्रॉफिट देखना शुरू किया। देखो उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह एकदम बिल्कुल प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट फ्लोट करते हैं, आज भी करते हैं, ठीक है, इसके प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट, 1000 रुपये प्रॉफिट, 2000 रुपये प्रॉफिट, 15,000 प्रॉफिट, ठीक है, लाखों रुपए का प्रॉफिट एक दिन में। अब वो लाख रुपए का प्रॉफिट देख के मुझे ऐसा लगा कि ये कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि उस बंदे ने पिछले 10 साल से मेहनत की हुई है, पिछले 15 साल से वो स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहा है, ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहा है, उसने कितने पैसे कमाए हैं, क्या क्या सीखा है, ये नहीं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि वो 1 लाख कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ, ठीक है, या फिर वो 1 लाख कमा रहा है तो मैं भी कोशिश करूंगा 1 लाख कमाने की। उसका कैपिटल है 1 करोड़ का, वो 1 करोड़ पे 1% का रिटर्न जनरेट कर रहा है, मेरा कैपिटल है 5 लाख का, मैं चाहता हूं कि 5 लाख पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिले, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दूसरों का प्रॉफिट देखने से होता ही है कि आपको एक एंग्जाइटी होना शुरू होती है, आप चाहते हो मैं भी इतना करूं, मैं भी इतना करूं, मैं भी इतना करूं, आप अपने आप को पुश करते हो, जो कि मार्केट में नहीं चलेगा। आप अपनी नॉलेज को पुश कर सकते हो, लेकिन ये जो प्रॉफिट्स हैं विद टाइम ही आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट शायद उनका ज़्यादा हो रहा हो, शायद आपका कम हो रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म में देखना है कि क्या आप कर सकते हो। तो दूसरा का प्रॉफिट मत देखो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, कम हो रहा है, तब भी चलेगा, लेकिन उस चीज़ को इंप्रूव करने की कोशिश करो। आज मान लेते हैं 1 महीने में आपको 4,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आप कोशिश करो अगले महीने में आपको 10,000 का प्रॉफिट हो, ठीक है। अगले महीने में और कैपिटल कैसे इंक्रीज कर सकते हो, पैसे कमाने की सोचो कि अपना कैपिटल कैसे इंक्रीज करना है, ना कि ये देखो कि वो इतना कमा रहा है तो मैं भी इतना कमाऊंगा। 4th पॉइंट विच आई वांट टू एक्सप्लेन यू गाइस कि यार अपने लॉसेस पे फोकस करना शुरू करो, ठीक है। स्टॉक मार्केट में मैं समझता हूँ कि पहले आते ही आप लोग का क्या होता है कि जब भी आप कोई ट्रेड में एंटर करते हो तो यही देख के हम एंटर करते हैं कि यार इस ट्रेड में इतना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, ये ट्रेड अच्छा जाएगा तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मैं कैसे एंटर करता था, मैंने जब पहला ट्रेड अपना लिया था तो उसमें मेरे को हो गया था 400 का प्रॉफिट। अब मैं सोचने लगा कि यार 20 दिन है, 20 दिन मार्केट में चलता है, 20 दिन, अब 20 दिन में मैं लूँगा 20 ट्रेड, ठीक है, और उसके बाद हो गया आपका कितना 400, तो मेरे हो गया 8,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा, ठीक है, मेरी सैलरी 18,000, 8,000 एक्स्ट्रा, क्या बात है, ये सोच के चला मैंने लॉस का सोचा ही नहीं कि लॉस भी हो सकता है। और बहुत लोग नहीं सोचते यार, कोई भी ट्रेड में एंटर करने से पहले ये देखता ही नहीं कि लॉस कितना हो सकता है। सबके दिमाग में ये कि अगर ये मेरा टारगेट हिट करेगा तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो मार्केट में एंटर करने से पहले भाई लॉस को देखो कि कितना हो सकता है, प्रॉफिट भूल जाओ, प्रॉफिट हो ना हो अलग बात है। देखो होता क्या है कि लॉस ही एक ही ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो मार्केट में, दैट्स इट। आप अपना लॉस ही कंट्रोल कर सकते हो। मार्केट कितना ऊपर जाएगा आपके हाथ में नहीं है, प्रॉफिट कितना होगा आपका आपके हाथ में नहीं है, लेकिन लॉस कितना होगा आप वो फिक्स कर सकते हो यूजिंग स्टॉप लॉस एंड क्वांटिटी सिलेक्शन। आप उसको एक पॉइंट तक फिक्स कर सकते हो ताकि आपका उस लेवल से ज़्यादा लॉस ना हो। अगर आप सिर्फ वही चीज़ कंट्रोल कर सकते हो मार्केट में और आप वही नहीं कंट्रोल कर रहे हो तो फिर कैसे आगे बढ़ सकते हो बताओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या करना है, आपको लॉस पे फोकस करना है कि किस ट्रेड में एंटर कर रहे हो आप और उस ट्रेड में आपका लॉस कितना हो सकता है। प्रॉफिट तो ठीक है जितना होगा होगा, लॉस कितना हो सकता है पहले उसको फिक्स करो एंड देन फोकस ऑन प्रॉफिट। पहले स्टॉप लॉस पे फोकस करो, पहले क्वांटिटी सिलेक्शन पे फोकस करो, देन यू कैन फोकस ऑन प्रॉफिट। और ये कर लोगे अगर तो आप आराम से ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। एंड द 5th लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, लोग अपनी स्ट्रैटेजी स्विच करते हैं। जितने भी आपके इम्पेशेंट लोग हैं अपनी स्ट्रैटेजी स्विच करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही मैं करता था, आज एक यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी देखी, उस पर ट्रेड किया, अगर प्रॉफिट हुई तो भाई साहब यही स्ट्रैटेजी इसी को फॉलो करेंगे, अगले दिन लॉस हुआ तो स्ट्रैटेजी बेकार है, दूसरी स्ट्रैटेजी शुरू करी। ऐसे नहीं काम होता है। किसी भी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी या फिर काम करती है कि नहीं करती है पता लगाने के लिए आपको एटलीस्ट 1 महीने देने पड़ेंगे। अगर उस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी, किसी भी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 100% नहीं होती है, इस बात को मान के चलो। अगर उस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 70% 60% है तो आपको कम से कम 15-20
20-50 ट्रेड तो लेने पड़ेंगे ना कि उसका एक्यूरेसी आप आइडेंटिफाई कर सको कि पहले ट्रेड में आप जान लोगे कितनी एक्यूरेसी है उसकी। तो किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो गिव इट एटलीस्ट 1 मंथ, 1 महीने में ट्रेड करो उसके साथ। अगर 1 महीने बाद आपको प्रॉफिट होता है दैट मीन्स कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है। अगर नहीं होता है तो फिर उसमें कुछ चेंजेस करो, उसमें कुछ देखो कि कहाँ गलती हो रही है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, ऐसा कौन सा मार्केट है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं, वो सब मेंटेन करोगे अगर तो आराम से आपका काम बन जाएगा। उसके लिए मैंने ट्रेडिंग जर्नल की बात की थी कुछ पिछले वीडियो में, इस वीडियो में जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। उस ट्रेडिंग जर्नल में आप उसको मेंटेन करो और आपको समझ में आएगा कि कौन सी जगह पे ये स्ट्रैटेजी गलत जा रही है और उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करो, उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करो, ना कि डेली बेसिस पे स्ट्रैटेजी चेंज करो। सबको लगता है कि बहुत स्ट्रैटेजी चाहिए मार्केट में पैसा अर्न करने के लिए, बट ऑल यू नीड इज वन स्ट्रैटेजी फॉर लाइफ टाइम। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सेम उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, उसमें कुछ चेंजेस करते रहोगे विथ मार्केट, बट दैट स्ट्रैटेजी का जो बेस है वो चेंज नहीं होगा। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये 5 पॉइंट्स हैं, 5 गलतियां जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में की और मैं आज तक पछताता हूँ कि काश ना की होती। लेकिन आज ये वीडियो शेयर करने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर मैंने नहीं की होती तो मैं आपका शेयर नहीं कर पाता। तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को दबा लो ताकि आपको वीडियो आते ही पता चल जाए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।